everyone, today we are going to start a future a simple tense. इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के चारों ज़माने यानी चारों टेंसेस हमने कवर किए, यानी प्रेजेंट के चार और पास्ट के चार टेंसेस मैंने कवर की हैं. तो आज हम फ्यूचर सिंपल को कवर करेंगे. तो आज का जो लेक्चर है वो कंसिस्ट है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट और एंड उसका स्ट्रक्चर यानी फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट और उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे और कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है ये फ्यूचर टेंस, उसको डिस्कस करेंगे. शेल किस तरह यूज़ होता है उसको डिस्कस करेंगे. फ्यूचर टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन क्या हो, किस तरह यूज़ होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद फ्यूचर टेंस की जो सेंटेंसेस का जो फॉर्म्स होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फाइनली. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखें, फ्यूचर अल्फाज से साफ दिखाई दे रहा है कि ये आने वाले वक्त को डिस्कस करेगा, आने वाले पल को डिस्कस करेगा. फॉर एग्जांपल, टुमारो आई विल गो टू स्कूल. टुमारो आई विल गो टू स्कूल, यानी ये अगर हम इसको यूँ डिवाइड करें, इसका हम ग्राफ बनाएं, आपका ये पास्ट, ये आपका फ्यूचर एंड देन ये आपके पास प्रेजेंट. अगर हम देखें यहाँ पर कि आप पास आपका वक्त गुजर गया, आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि अब फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें, यानी प्रेजेंट में खड़े होकर आप फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना ये फ्यूचर टेंस के ज़रिए हम डिस्कस कर रहे होते हैं. जैसे यही यहाँ कह रहा है कि टुमारो, अब आज का दिन है, कल आने वाले दिन के बारे में कह रहा है कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो वो यहाँ पर लय करेगा, यानी फ्यूचर में वो स्कूल जाएगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. यानी आने वाले वक्त को डिस्कस करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन शल या फिर विल, एंड उसके बाद आपके पास प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे नॉर्मली मैंने देखें कि विल का इस्तेमाल किया है. यहाँ पर शल का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि आई शल, पर ये ऑब्सलीट हो चुका है, यानी अब ये इस्तेमाल नहीं होता आपकी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर. लिहाजा ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा कम उसका रेशो है इस्तेमाल करने का. जैसे आई शल गो, यू शल गो, पर ये अब ख़त्म हो चुका है और शल की जगह पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं. और अब अगर हम यूज़ की बात करें कि किस तरह और किस किस कंडीशन में हम फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, टू ऑफ़र टू डू समथिंग, किसी शख्स को आप कुछ ऑफ़र करें कुछ करने के लिए, तो उसको हम फ्यूचर टेंस के अंदर बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, द टेलीफोन इज़ रिंगिंग. देखिए, सारा हुक्म नहीं कर रही, कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, सिर्फ सारा कह रही है कि टेलीफोन बज रही है. तो मार्क आंसर कर रहा है आई विल आंसर इट. मार्क क्या कह रहा है? आई विल आंसर इट. ये किसी हुक्म का नहीं कह रहा, ये खाली अपनी जो सर्विस है वो ऑफ़र कर रहा है. ऑफ़र कर रहा है कि मैं कॉल अटेंड करूँगा, मैं आंसर दूंगा, इस रिंग जो बज रही है मोबाइल, इसको टेलीफोन, इसको मैं आंसर करूँगा. तो वो सिर्फ ऑफ़र कर रहा है. इसी तरह अगर देखेंगे, सारा कह रही है कि आई एम फीलिंग टायर्ड, आई हैव वर्कड अ लॉट टुडे. सारा कह नहीं रही कुछ भी, कोई हुक्म नहीं करी, सारा कह रही है कि मैं आज थकी हुई है, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया आज. तो मार्क उसे ऑफ़र कर रहा है, एक सर्विस ऑफ़र कर रहा है और कह रहा है कि आई विल मेक अ कॉफ़ी फॉर यू. क्या कह रहा है? आई विल मेक अ कॉफ़ी फॉर यू. ये उसे सर्विस ऑफ़र कर रहा है, मैं कॉफ़ी बनाने की जो सर्विस है, टू डू समथिंग का, वो ऑफ़र कर रहा है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हम कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं किसी को फ्यूचर टेंस के अंदर किस तरह. एक और यूज़ है, ये एक कंडीशन जिसके अंदर हम कहते हैं कि रिफ्यूज़ टू डू समथिंग. अगर कोई आपको कोई काम करने को कहे और आप उसको रिफ्यूज़ करें, तो वो भी हम फ्यूचर सिंपल के अंदर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट हेल्प यू विद होमवर्क. आपको किसी शख्स ने कहा कि मुझे होमवर्क में हेल्प करें, तो आपने रिफ्यूज़ किया, आई विल नॉट हेल्प यू विद होमवर्क. रिफ्यूज़ करना भी आप फ्यूचर सिंपल के ज़रिए कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट वॉशिंग अप माई सेल्फ. किसी ने आपको कहा कि आप बर्तन जितने भी हैं आप उसको धोएं, तो उस पर किसी शख्स ने इसको कहा कि आई विल नॉट वॉशिंग अप माई सेल्फ, कि मैं सारे जो वॉशिंग हैं, जो भी जितने भी बर्तन मैं वॉश नहीं करूँगी या करूँगा. मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा कि रिफ्यूज़ किस तरह किया जाता है फ्यूचर सिंपल के अंदर. एक और इस्तेमाल है फ्यूचर सिंपल का, किसी को प्रॉमिस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, या फिर किसी को थ्रेट देने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हेल्प मी टू कुक अ डिनर, आई विल हेल्प यू विद होमवर्क. ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस है.
ये कंडीशन दे रहा है कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे डिनर पकाने में तो आई विल हेल्प यू विद होमवर्क। ये देखिए इसमें प्रॉमिस कर रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं, स्टॉप डूइंग दैट, आई विल कॉल द पुलिस। वो उसे थ्रेट कर रहा है। मैंने जैसे कहा कि प्रॉमिस किसी को करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को थ्रेट करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थ्रेट कर रहा है, इसमें प्रॉमिस कर रहा है। फ्यूचर सिंपल का एक और यूज़ है जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट या किसी को ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विल यू प्लीज़ बाय मी अ ड्रिंक। इसमें जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आप क्या एक ड्रिंक दिला सकते हैं, या फिर विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, या फिर विल यू हेल्प मी टू कैरी माई बगेज। यानी या फिर आप किसी को हेल्प यानी मांग रहा है कि आप क्या मेरी मदद करेंगे सामान उठाने में, मेरा जो बगेज है वो उठाने में, क्या आप डोर को खोलेंगे। ये एक रिक्वेस्ट के तौर पर, यानी एक सॉफ्ट स्किल्स, यानी कहते हैं ना सॉफ्टली किसी को रिक्वेस्ट करना कि विल यू प्लीज़ बाय मी अ ड्रिंक, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर। ये सॉफ्ट रिक्वेस्ट होती हैं किसी को कि आप ये काम करेंगे कि नहीं। इसके लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, प्रेडिक्शंस के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेडिक्शन हमेशा फ्यूचर के लिए होती हैं, तो इसके लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई थिंक ही विल पास द एग्ज़ाम। मैंने देखा है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो मैं उसको देखते हुए कि प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये बंदा पास हो जाएगा। आई थिंक ही विल पास द एग्ज़ाम, या फिर आई थिंक इट विल रेन। मौसम ऐसा है कि बादल आए हुए, बादल छाए हुए, तो उससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, उससे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इट विल रेन, बारिश होगी। आई थिंक अ न्यू होम विल कॉस्ट $7,000। मैंने घर की कंडीशन ऐसी देखी हुई है कि इतना प्यारा है कि मैं उसको देखते हुए समझ रहा हूँ कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट $7,000 होगी। द न्यू होम विल कॉस्ट $7,000। मुझे उम्मीद है कि प्रेडिक्शन के लिए नॉर्मली भी फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट किया जाता है, तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, टाइम क्लॉज के साथ आप कभी फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई विल अराइव एट द सिनेमा आई विल कॉल यू। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। देखें, इसका सेंटेंस जो सही सेंटेंस होगा वो ऐसे होगा, व्हेन आई अराइव एट द सिनेमा आई विल कॉल यू। आपका जो टाइम एक्सप्रेशन वाला क्लॉज है उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे जब भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस आपका नेक्स्ट क्लॉज हो। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, टाइम एक्सप्रेशन के साथ आप सिंपल यानी विल वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइम एक्सप्रेशन कौन कौन होते हैं? देखिए, विल, वाइल, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, या फिर एज सून एज, इफ़, अनलेस, etc। इन तमाम के साथ आप विल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वाले क्लॉज यानी मेन क्लॉज के अंदर आप फिर सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आप ये मज़ीद आप देखेंगे, उसमें हम एक वीडियो लेक्चर बनेगी कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से, तो उसके अंदर भी आप इसके बारे में गहरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस के किस तरह सेंटेंसेस का जो टेंस है यानी फ्यूचर के जो सेंटेंसेस बनते हैं उसकी जो फॉर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या क्या है? अफर्मेटिव यानी सिंपल, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद क्वेश्चन। सिंपल जो अफर्मेटिव होता है इसके अंदर सिंपल आई के साथ विल लगता है। स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया है वही लगेगा। सब्जेक्ट विल जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यू विल रीड, दे विल रीड, ही शी इट कोई भी विल रीड, एंड वी विल रीड। और आपके नेगेटिव के अंदर विल के बाद फ़ौरन नोट का इस्तेमाल होगा। आप सब तमाम में देखें तो ये सही हो रहा है। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर आपके पास मैन वर्ब होगा। तमाम के तमाम में ऐसा ही हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर सिंपल की भी समझ आई होगी। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें फ्यूचर के हवाले से डिलीवर कर दी गई होंगी। आपके जितने भी सवालात आपके माइंड में आते होंगे फ्यूचर सिंपल के हवाले से, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपके वो सवालात पूरे हुए होंगे, यानी उसके आंसर आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल आता है टेंसेस के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा सवाल होगा कि जिसके लिए हमें डिटेल के साथ एक वीडियो लेक्चर बना के आंसर देने की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी आपको करके दे देंगे। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।